नमस्कार है आप सभी को मेरे शिव गुरु शिष्यों, मेरे शिव गुरु के जितने भी भक्त हैं सभी को मेरा नमस्कार है। मेरे को आशीर्वाद दीजिए कि मैं जो भी बोलने जा रही हूँ, जो भी सुनाने जा रही हूँ, वो सब चीज़ अच्छा हो, सफल हो, सुंदर हो। ठीक है, तो आज आपके बीच में मैं शिव का लीला, मेरे शिव का एक सुंदर सा कथा लेकर आई हूँ। शिव गणेश और शिव पार्वती जी का एक कथा है। गणेश के जन्म की का कथा है, आप लोग सुनिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो शिव एक तरह से घूमते फिरने वाले मतलब कि पति थे, पिता थे, ठीक है, घूमने फिरते वाले। और वो लगातार कई सालों तक घूमते फिरते रहते थे, वे कहीं भी चले जाते थे। उन दिनों मतलब कि कहीं भी घूमते रहते थे, कहीं भी उस दिन 4 साल लग जाता था उनको घूमने में ही, ठीक है। और आप सभी को पता है कि उस टाइम ना मोबाइल रहा करता था, ना कोई उस टाइम जीमेल और मोबाइल्स नहीं रहते थे। और पार्वती जी को बहुत अकेलापन महसूस होता था। वो मतलब कि संपर्क नहीं कर सकती थी, ठीक है, आज के ज़माने के जैसे नहीं कि कोई भी कहीं भी जाए तो कॉल या मैसेज करके पता कर लो कि कहाँ है बोलकर, तो ऐसा नहीं होता था, ठीक है। तो पता नहीं मतलब कि 2-4 साल लग जाता था घूमते ही घूमते, और पार्वती को बहुत अकेला महसूस होता था। और ये जो मतलब कि पहले जो है ना प्रकृति मतलब कि शिव के प्रकृति को देखते हुए उन मानव मुल्क को नहीं मतलब कि किया जाता था। वो यक्ष रूपणी थे, मतलब कि वो सब, इसीलिए वो मतलब कि पार्वती उनके बच्चे को जन्म नहीं दे सकती थी, ठीक है। तो इसी कारण अपने मतलब कि पार्वती बच्चे को जन्म नहीं दे सकती थी, तो उनको बहुत ही अकेलापन महसूस होता था। और इसी कारण उनके मन में जो इच्छा हुई कि क्यों ना एक शिशु बनाया जाए, मतलब कि एक बच्चा बनाया जाए। तो पार्वती ने मतलब कि सोचा कि शिशु बनाकर उसमें प्राण फूँका जाए, ठीक है। तो पार्वती ने अपने जो शरीर में जो चंदन लगाई थी उसमें तेल मिलाकर और तेल मिलाकर एक शिशु बनाई, ठीक है। और उसमें अपना मतलब कि प्राण फूकी उसमें, ठीक है, उसमें प्राण जीवन डाली। और जब उनमें प्राण डाले, ठीक है, फिर कुछ साल के बाद लड़का करीब 10 साल के हो चुका था, 10 साल का था, तभी शिव अपने गणों के साथ लौटे। तब पार्वती स्नान कर रही थी। तो पार्वती ने उस लड़के से कहा था कि ध्यान रखना कोई इधर मतलब कि भीतर ना आए बोलकर, ठीक है। और फिर लड़के ने कभी शिव को देखा भी नहीं था, उन्हें जानते भी नहीं थे। तो जब शिव आए तो उन्हें लड़के ने रोक दिया, और शिव अलग ही मूड में थे, वो रुकने के लिए तैयार ही नहीं थे, ठीक है। और तो फिर शिव वो नहीं अंदर जाने दे रहा था वो लड़का, तो शिव ने गुस्से में आकर अपनी तलवार निकालकर उसका गला काट दिया, ठीक है। जब और जब फिर क्या बोलते हैं पार्वती जब वापस मतलब कि देखी शिव को कि उनका हाथ पूरा खून से भरा, उनका तलवार देखी, तब वो समझ गई कि ज़रूर कुछ हुआ है। वो बाहर गई, फिर वो देखी कि जो लड़का था उसका सर धड़ से अलग है। वो गुस्से में आ गई बहुत ज़्यादा। और इसके आगे का कहानी हम कल सुनेंगे, ठीक है। और आज इतना ही। और आइए आपके लिए एक प्यारा सा छोटा सा भजन है, उसको सुनिए, ठीक है। शिव चर्चा का है, शिव चर्चा का भजन है, आप लोग सुनिए उसको अच्छे से। और आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। नमस्ते।